स्वागत है आपका अपने परिवार परफॉर्मेंस क्लासेस में। तो आज फिर नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। इसके पहले हम रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री वाला सेक्शन कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर पढ़े थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा पढ़े थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हम लोग समरी ऑब्जेक्टिव ये सब खत्म किए थे, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का भी हम लोग थ्योरी खत्म किए हैं लाइन बाय लाइन। और थोड़ा सा सोचे कि ग्रामर का पोर्शन हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि भैया लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल कहाँ लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये तीनों लगता कहाँ है। तो आज हम यही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आए हैं। तो हेड में याद रखना है यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें से हम 3 यूज पढ़ने वाले हैं, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। तो देखते हैं सबसे पहले ये तीनों में अंतर क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखिए, तो देखना है पहला लिटिल। लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल, लिटिल हो या फिर बोल सकते हैं लिटिल वर्सेस अ लिटिल वर्सेस द लिटिल, ये 3 पढ़ना है। इसमें से याद रखना है ये तीनों याद रखना है अनकाउंटेबल के साथ आएगा। ये तीनों आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सर अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन हम उसको बोलते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, मिल्क, ये सबको हम काउंट नहीं करते। ये हमेशा याद रखना, इसी का मीनिंग होता है जैसे फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू, ये भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है, बस वो काउंटेबल के साथ आता है प्लूरल के साथ, और ये याद रखना है कि अनकाउंटेबल के साथ आएगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये तो बता दिए कि ये तीनों आएगा अनकाउंटेबल के साथ। आप तीनों का अलग अलग मीनिंग हम देखते हैं, तो तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। पहले तीनों का मीनिंग क्या होता है देखना है। लिटिल का जो मीनिंग होता है मतलब ना के बराबर आप बोल सकते हैं। ना के बराबर मान लिया जाए ऐसा कि ये गिलास है, एक बनाए हम कि ये कोई भी गिलास है, अब इसमें पानी है थोड़ा सा है, एकदम ना के बराबर आप बोल सकते हैं। कोई भी चीज एकदम थोड़ा, एकदम ना के बराबर, तो उसी को बोलते हैं लिटिल। तो वहां पे अगर कोई भी चीज रहेगा पूरा ना के बराबर, मतलब कि इसमें इस गिलास में उतना पानी है जितना से आपका प्यास नहीं बुझ सकता, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? लिटिल बोलेंगे। अब अ लिटिल का मतलब है कि अ लिटिल हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे देखना है अ लिटिल कहाँ लगाएंगे। अ लिटिल जहाँ लगेगा यानी कि थोड़ा सा पानी तो है, जितना थोड़ा सा पानी है, मान लीजिए इतना ही पानी है पर है उसमें, ठीक। और तीसरा याद रखना है कि तीसरा ग्लास है मेरा और इसमें हम लगाएंगे द लिटिल, और द लिटिल याद रखना है कि इसमें क्वांटिटी पता नहीं होता है। ये जैसे इसमें आपको दिख रहा है कितना है, मतलब उतना है जिससे हम काम चला सकते हैं, थोड़ा प्यास मेरा बुझ सकता है, उतना है। अब इसमें लिटिल का मतलब है ना के बराबर, इसमें एकदम ना के बराबर है, एक घुट भी पानी नहीं है, हम प्यास नहीं बुझा सकते, तो उसी में हम क्या बोलते हैं कि ये लिटिल है। ये अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, और द लिटिल का मतलब इसमें हो सकता है पानी इतना ही हो, या हो सकता है पानी यहाँ तक हो, या कहीं कुछ भी हो सकता है। इसमें क्वांटिटी नहीं दिखता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो इधर ले देखते हैं, बोतल है। अब ये बोतल में सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे मान लीजिए इसमें इतना पानी दिख रहा है, मतलब इतना तो पानी पीने लायक है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि प्यास अपना बुझा सकते हैं, थोड़ा सा है। अगर मान लीजिए पानी बहुत ज़्यादा कम होता है इसमें, तो प्यास नहीं बुझ पाता, और थोड़ा अब उससे कि काम नहीं चल पाता, इसका मतलब वो लिटिल हो गया। और आ लिटिल का मतलब याद रखना है क्या कि आ लिटिल का मतलब इतना जितना पानी है उतना याद रखना है कि इतना पानी है, तो इसका मतलब प्यास एक घुट भी है पानी तो हम प्यास बुझा सकते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है कि यहाँ पानी हो या इतना पानी हो, यानी कवर कर दे इसको। मान लीजिए ऐसे समझाने का हो तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे कवर कर दिए, और ऐसे कवर बोतल करने के बाद आप ऐसे बोल दिए कि ये बोतल में जितना भी पानी है वो सारा बताओ, मतलब मुझे सारा दे दो। अब क्वांटिटी आपको दिख नहीं रहा है कि इस बोतल में कितना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी है, इतना पानी, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। पर क्या होता है कि हम बोलते हैं जितना है बोतल है, जितना है दे दो उतना सारा। अब हो सकता है कि पूरा भी फील हो, ठीक, समझ में आ गया। जैसे अभी हम बता देते हैं पी के, अच्छा इससे इतना पानी, अब इससे भी कम हम कर देते हैं, लो अब पूरा कम हो गया पानी। अब ये ना के बराबर, देखो दिख रहा है, ये ना के बराबर है। अब जब ये ना के बराबर है तो हम लिटिल लगाएंगे, और अगर पूरा अगर थोड़ा सा पानी पीने लायक था जो हम पी लिए, उसमें हम अ लिटिल लगाएंगे।
और द लिटिल लगाएंगे जिसमें क्वांटिटी इसमें हमें दिखेगा ना, ऐसे छिपा लिया हाथ के पीछे, उसके बाद बोले जितना है उतना सारा बता दो, तो वो उसमें हम द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो वही चीज था, तीनों कंफर्म हो गया। यानी ये फिर से बता देते हैं, लिटिल का मतलब ना के बराबर, लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, बस मान लीजिए घर में गेस्ट आए, मम्मी आपसे बोली कि जाओ गेस्ट के लिए चाय बना दो, तो आप बोले कि हाँ ठीक है गेस्ट के लिए चाय बनाएंगे हम। गए पतीले में देखे तो दूध ही नहीं था एकदम, मम्मी बोले लिटिल दूध है, मतलब बहुत लिटिल मिल्क, बहुत कम है, ना के बराबर, मतलब एक कप भी चाय नहीं बन सकती। और अ लिटिल बोलने का मतलब है कि थोड़ा सा चाय बन सकता था, इसका मतलब यहाँ एक कप भी बने लेकिन बने, तो उसमें अ लिटिल बोलेंगे। और द लिटिल का मतलब आप गए बोले कि मम्मी बोली जितना भी दूध है उसमें उतने सारे का चाय बना दो, तो जब मम्मी बोली कि जितना दूध है उतने सारे का चाय बना दो, तो आप गए बिना देखे पूरा दे दिए। समझ में आ गया? चलो ये चीज हम देख लिए, अब हम इसका एक बार देख भी लेते। देखो लिटिल, लिटिल क्या बोल रहा है? इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इट मीन्स क्या होता है? हार्डली। और याद रखना, हार्डली का मतलब याद रखना यहाँ पे कि ये नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव सेंस होता है। क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। लिटिल कहीं भी लगा हुआ है इसका मतलब वो ना के बराबर नेगेटिव मीनिंग है। ठीक, और याद रखना अनकाउंटेबल के साथ लगेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा अ लिटिल, इट इज यूज विद अनकाउंटेबल, बोले तो तीनों अनकाउंटेबल के साथ लगता है। ये इट मीन्स क्या होता है? सम बट नॉट मच, कुछ है पर ज्यादा नहीं है, इतना याद रखना है। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस देता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है। और द लिटिल देखते हैं कि द लिटिल का बोला इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। इट मीन्स क्या होता है? नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, मतलब ज्यादा नहीं है पर हो सकता है कितना भी क्वांटिटी हो वो सारा। समझ आ गया? चलो देखते हैं फिर पहला प्रश्न। अब आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम इसका प्रश्न का हम देखते हैं। सबसे पहले पहला जवाब, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 डैश नॉलेज। याद रखना नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो नॉलेज, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी बोलता है कि थोड़ा सा नॉलेज जो होता है वो क्या होता है? बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए कभी भी अगर थोड़ा सा नॉलेज हो तो उससे ज्यादा, आप बोलते हैं ना, ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, तो वही चीज होता है। तो इसमें याद रखना 3 ऑप्शन है, आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका मन में आंसर दीजिए। बहुत जल्द हम लोग लाइव भी आएंगे। तो लिटिल, लिटिल ना के बराबर, अगर नॉलेज ही नहीं तो डेंजरस थी क्या? ना के बराबर तो नॉलेज था ही नहीं उसके पास, और ऐसा मीनिंग भी नहीं बनता है कि जितना है उतना सारा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये देखो, या मच और मैनी का भी हम बताएंगे कि मच कहाँ लगेगा और मैनी कहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही करेंगे। तो इसमें याद रखना है कि ऑप्शन बी बिकम द राइट आंसर। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा सा नॉलेज क्या होता है? खतरनाक साबित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है, देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। नाउ ब्रैकेट में देखो एक चीज भी दे दिया है, इससे और भी आसान हो गया कि डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर बोल रहा है डॉक्टर गिव अप कर गया, हार मान गया वो। अब जब वो रिकवरी नहीं कर सकता, इसका मतलब हार मान गया, इसका मतलब उसके जीने का चांसेस क्या हो गया? पूरा ना के बराबर हो गया। और जब ना चांसेस ना के बराबर हो गया तो उसके लिए क्या बोले थे कि ना के बराबर हो तो लिटिल। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, he drank dash milk that was in the jug। आप देखो स्पेसिफिक बात बोल रहा है कि वह पी गया दूध जितना था जग में। आप मान लीजिए हो सकता है थोड़ा सा हो या हो सकता है पूरा जग भरा हुआ हो, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन जितना भी था उस जग में दूध वो सारा पी गया। जब वो सारा पी गया तो सारे के लिए क्या बोले थे कि द लगेगा। बहुत अच्छा, क्या लगेगा? द। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा नंबर, कुड यू प्लीज लेंड मी। उधार पे मांग रहा है, देखो पैसा मांग रहा है। मनी भी याद रखना है, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इतना याद रखना, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। चलो ऐसा नहीं करना कि पैसा तो हम गिन लेते सर 500 1000, ऐसे नहीं करना है, मनी अनकाउंटेबल नाउन। चलो तो मनी में याद रखना है कि क्या बोल रहा है? कुड यू प्लीज टेल मी, क्या कुछ पैसा मांग रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं, यहाँ पे ऐसा में कुछ दिख नहीं रहा है कि जितना पैसा उतना सारा हमें दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और ना के बराबर पैसा मांगेगा क्यों? जैसे वो काम ना चला पाए, तो काम चलाने के लिए तो थोड़ा सा उसको पैसा चाहिए। तो जब थोड़ा सा पैसा मांग रहा है, ठीक, तो हम क्या लगाएंगे? अ लिटिल। चलिए अब आगे, डैश मनी सी हैड वाज स्टोलन। अब इतना चोरी हो गया उसका, बाय द पिक पॉकेट। आप कहीं जा रहा होगा बेचारा, उसका पैसा चोरी हो गया, और जब चोरी हो गया पॉकेट मार जो होता है, उसी पॉकेट मार लिया इसका। अब याद रखना है क्या बोल रहा है? दैट मनी,
यानी डैश मनी सी हैड वाज स्टोलन, जितना भी उसके पास पैसा था। अब ऐसा तो नहीं चोर बोलेगा थोड़ा सा रख देते बेचारा को भाड़ा में काम देगा, वो पूरा चोरी कर लिया। अब जब पूरा चोरी कर लिया, याद रखना जितना उसके पॉकेट में था वो सारा। अब जब सारा कर लिया तो द लिटिल। ठीक, चलो अगला। आई एम वेरी बिजी टूडे, बोला मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। ठीक, आई हैव डैश टाइम टू टॉक टू यू, बोल रहा मेरे आज मैं ज्यादा बिजी हूं। अगर ज्यादा बिजी है तो इसका मतलब है कि उसको बात करने का टाइम बहुत कम है, वो बात नहीं कर सकता आपसे। अगर काम कर रहा है वो, जब वो काम कर रहा है तो आपसे बात नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब है हम क्या लगा सकते हैं, लिटिल टाइम, ना के बराबर टाइम है उसके पास, बहुत ज्यादा बिजी है, ना के बराबर टाइम, इसलिए लिटिल। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। आई स्पीक डैश फ्रेंच, स्पीक बोल सकता था, क्यों, सो इसीलिए आई वॉज अबेल टू ऑर्डर फूड इन पेरिस, उसे थोड़ा बहुत आता था फ्रेंच, और इसी वजह से वो क्या किया, पेरिस में अपना फूड ऑर्डर किया। जब वो फूड ऑर्डर किया तो याद रखना, अगर ना के बराबर आता, ना के बराबर अगर आता तो वो तो कर ही नहीं पाता ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है आ रहा है, तो याद रखना है कि अ लिटिल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश एडवाइस ही गेव मी वाज वेरी हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन, बोला एग्जाम, जितना भी तू मुझे एडवाइस दिए वो सारा हमें काम है। अब जितना भी हो सकता है, थोड़ा दे, बहुत दे, कितना भी दे, तो उसके लिए याद रखना है हम क्या बताएंगे, द लिटिल। क्या बताना है, द लिटिल, जितना एडवाइस था वो सारा। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी डैश वाटर, अब बोला रिक्वेस्ट की बात है। अब याद रखना मैक्सिमम जब रिक्वेस्ट की बात करते तो थोड़ा बहुत उससे मांगते कुछ, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है थोड़ा सा पानी दे दो, तो थोड़ा सा यानी अब पीने लायक पानी मांगेगा ना के बराबर तो मांगेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न है। सी स्पेंड एस मनी सी हैड अर्न फ्रॉम हर ट्यूशन, एक लड़की हुआ करती थी जो ट्यूशन पढ़ाती होगी, वो लड़की क्या करती है, सारा पैसा खत्म कर देती है, खर्च कर देती है जितना वो कमाती है ट्यूशन से। तो याद रखना है कि जितना वो कमाए उतना सारा, इसका मतलब द लिटिल, खत्म। अगला देखिए। देयर इज डैश वर्क लेफ्ट टू डू, कुछ काम बचा हुआ है उसका, नहीं, सो वी कांट गो टू द पार्टी, अब ना के बराबर काम बचा होता तो ऐसा तो सेंस लगता नहीं कि इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो इस वजह से हम लगाएंगे यहाँ पे अ लिटिल, काम बचा हुआ है इसका, इसलिए वो पार्टी में नहीं जा सकता। आई हैव डैश मिल्क सो आई कांट मेक टी, अब देखिए वही बात है, आप जैसे मम्मी बोली क्या कि जाओ मेहमान आए चाय बना के लेके आओ, लेकिन आप क्या बोले कि चाय नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास उतना दूध नहीं है उस पतीले में या कहीं भी जिससे आप चाय नहीं बना सकते। यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है, इसलिए मैं चाय नहीं बना सकती, और जब चाय नहीं बना सकती इसका मतलब मिल्क ना के बराबर है, तो लिटिल। चलिए आई हैव डैश डाउट, मेरे पास कुछ डाउट है उसके ईमानदारी पे। अब जब शक है, शक की बात है तो थोड़ा सा डाउट है, ना के बराबर होता तब तो चांस ही नहीं होता, तो ना के बराबर मतलब थोड़ा सा है, तो क्या है, अ लिटिल। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश इंफॉर्मेशन, याद रखना इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते, इसमें हम इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते। चलो, यू प्रोवाइड वाज वेरी यूजफुल, मतलब जितना भी वो सूचना दिया होगा वो सारा यूजफुल रहा, जितना भी दिया होगा, तो जितना भी के लिए हम क्या बोले थे कि जितना है वो सारा, उसके लिए क्या बोले थे, द लिटिल। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, और ये मेरा लास्ट प्रश्न है, और अगला जो 16 नंबर जो प्रश्न होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में आएगा बनाने के लिए। चलिए सब इसका सॉल्व करते हैं हम। ही ड्रैंक डैश वाटर दैट वाज इन द पोट, बर्तन में जितना था उतना सारा पानी पी गया, तो क्या हो गया, द लिटिल। ही ड्रैंक द वाटर दैट वाज इन द पोट, जितना था उतना सारा पानी पी गया। और ये 16 नंबर प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि कितना, इसका जवाब कौन सा होगा। इसका जवाब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम वेरी थर्स्टी, बहुत प्यासा था, प्लीज गिव मी अ डैश वाटर, अब बहुत प्यासा था, आप कितना पानी चाहिए कितना नहीं पानी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास कैसा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्लास कैसा लगा, ऐसे ऐसे फैक्चुअल डाटा का और ऐसे कॉन्सेप्ट का आगे क्लास लाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।